अभी एक भाई था अपना सत्संगी, बहुत अच्छा बेचारा, आंखों से उसका रोशनी चली गई। कहने लगा जी मेरे कौन से जन्म का कर्म बाकी है। मैं बोला अगर पता भी लग जाए, या कई बार ऐसा होता है कि कई जवान बच्चों की मौत हो जाती है, माँ बाप बेचारे तड़पते हैं, आके कहते हैं जी एक काम तो करना, बताओ कि ऐसी कौन सी बात थी वो क्यों गया। अरे भाई दुनिया लेने देने का अपना सिलसिला है यहाँ, कौन जीव का कौन कर्जदार है, कौन किसका लेनदार है, कौन देनदार है, ये सृष्टि की रचना है। उस रचनाकार ने जो बना रखा है, जीव अपना अपना कर्म लेके आता है, जितना उस संसार में उसका रहना होता है, रहता है, करता है काम, जब उसका लेखा पूरा हो जाता है चला जाता है। हम तो उसके कठपुतली हैं। लेकिन इतनी बात जरूर है कि हमें आजादी दी गई है कि तुम अपने जीवन को अभी बना भी सकते हो, संवार भी सकते हो। जो चीज हमारे हाथ में नहीं है उसके लिए पछताओ, चाहे उसको याद करो या ना करो। जिसने ये तो आज तक ना तो कोई मर के आके ये बताया मैं स्वर्ग में गया हूं, ना आके किसी ने ये बताया कि मैं नरक में गया हूं, क्योंकि अगर वो आके ही बताते तो मरते कैसे, मरते ही नहीं वो। इसलिए ये बातें किसी ने आके बताई नहीं, हमने अपने विचारों से ही खोटे मंदे कर्मों के लिए नरक बना दिया गया, अच्छे कर्मों के लिए स्वर्ग बना दिया गया, नाम भक्ति करने वालों के लिए मुक्ति बना दी गई। इसलिए नेक काम जो करना चाहिए उससे नेकी का फल भला मिलेगा, बुराई का फल बुरा मिलेगा, जैसा बोओगे वैसा काटना पड़ता है। इसलिए अपने जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा करके जाओ, जीवन बहुत छोटा है। घरों में प्यार प्रेम रखा करो, बूढ़े बुजुर्ग माँ बाप की जरूरतमंद की सहायता करा करो, ये धर्म है हमारा। दीन गरीब दुखी कोई है जो तुम उसकी तन से मन से धन से जिस प्रकार से भी कोई सेवा कर सकते हो सेवा किया करो। माँ बाप को कभी कष्ट और दुख ना दिया करो। हमें यह जीवन उन्हीं द्वारा दिया गया है, उन्होंने हमें हर प्रकार से अपने मुंह से निवाला निकाल के इतना बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, सभी गुण सभी जरूरतें हमारी पूरी की। उनके साथ अगर दुर्व्यवहार करोगे तो कभी भी आप सुखी नहीं रह सकते। जीते जी ही तुम्हें उनका नतीजा मिल जाएगा। कभी भी कितना भी कुछ भी हो, माँ बाप हमारे पूज्य हैं, माँ बाप गुरु बुजुर्ग ये हमारे सभी पूज्य हैं। उनका आदर करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए, अनुभव है उनकी बातों को मानना चाहिए। वो हमेशा हमारे हित की बात कहेंगे, और जब हम उनको खुश करेंगे तो खुश मन से जब वो आशीर्वाद हमें देंगे, वो आशीर्वाद फलीभूत होगा, वो हमें शांति देगा और हमारे पापों को ही हर लेंगे वो, उनका दिया हुआ आशीर्वाद, क्योंकि वो आशीर्वाद उनके हृदय से होगा। अगर उनको पीड़ा देते हो तो दुखी मन से, वो अगर बुरा नहीं कह सकते तो अच्छा भी नहीं कहेंगे। इसलिए और जिस घर में बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत कदर होती है, उनका सम्मान होता है, सेवा होती है, वो घर स्वर्ग के समान होता है, लक्ष्मी का वास होता है वहाँ, हर प्रकार से धन धान्य से वो घर भरा रहेगा, हमेशा कोई कमी नहीं आएगी। जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है, छोटे बड़े की कदर नहीं है, जहाँ शराब मांस मिट्टी का प्रवेश हो गया है, लोग उनका सेवन करते हैं, तो सोच लो कि वहां पर राक्षसों का वास हो गया। राक्षसों ने तो राक्षस बुद्धि जहां हो जाती है वहां तो सारे के सारे दुर्गुण व्याप्त होंगे और इंसान का जीवन भी बर्बाद होगा और घर उनके शमशान के समान होंगे। जिस घर में गुरु की भक्ति नहीं, संत जिसके मेहमान नहीं, उसका घर शमशान के समान है। इसलिए जिनके शुद्ध विचार हैं, पवित्र विचार हैं, वो गुरु भक्तों को, संतों को, महापुरुषों को, उनकी वाणी का पाठ और ये चीजें उनके विचारों में, ख्यालों में, घर में हमेशा चलती रहेंगी। वहां का वातावरण ही शुद्ध हो जाएगा। उनके तो घर का अगर कोई पानी भी पी लेगा उसके भी विचार बदल जाएंगे। लेकिन दुष्ट आदमी के घर का अगर तुम अच्छे से अच्छा भोजन खाओगे तो भी तुम्हारे विचार दूषित हो जाएंगे, क्योंकि उनमें दुष्टता भरी पड़ी है। सत्संगियों की पहचान होती है, गुरु का फोटो रखते हैं। ऐसे ऐसे सत्संगी दिखा दो, घरों को उन्होंने
अपने गुरु के फोटो से ही सजा रखा है। तुम उल्टे सीधे फोटो, कोई नंगी लड़कियों के, कोई कैसे उन फोटो को तो लगाते हो, गुरु का तो फोटो देखने के लिए भी नहीं है। वो घर में जाके देखोगे तुम्हारा मन नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? कि जिसके घर में वो नहीं होती, वो उसके घर के आदमियों की भावनाएं प्रकट कर देता है कि इनके घर में गुरु सत्संग का नाम का कोई प्रभाव नहीं है। समझते हो? इसलिए गुरु का फोटो इसलिए लगाते हैं। गुरु को फोटो की पूजा नहीं है, कागज का बना हुआ है, लेकिन जब उसके दर्शन करोगे, देखोगे, तुम्हारे विचारों पर प्रभाव पड़ेगा। घर का वातावरण शुद्ध हो जाएगा। अगर एक छोटी सी गंदी चीज घर में डाल दोगे, सारे बदबू पैदा कर देगी। एक छोटा सा इत्र की बूंद गिर दोगे, उसमें खुशबू ही खुशबू फैल जाएगी। अच्छे विचार जिस घर में होंगे, वहां जाते ही तुम्हारा मन लगेगा। और ऐसे घर में चले जाओगे जहां ना गुरु का प्यार, ना भक्ति, ना फोटो, ना लेना देना, उस घर में बैठने को भी मन नहीं करेगा। सोचोगे कि दम घुटने लगेगा, गुरु भक्त वहां नहीं बैठना पसंद करेगा। ये निशानी और पहचान बताता हूं मैं। मेरा तो मन लगता नहीं है, पहली बात है। मैं जाता हूं जिसके घर में ये चीज पहले देखता हूं, मुझे वो दिखाई नहीं देते, बोलता तो मैं नहीं, लेकिन अंदाजा मैं लगा लेता हूं कि 2 दाने नहीं है इनमें। इसलिए भाई, घरों के अंदर अच्छी कहानी, कथा, सत्संग, इन बातों को याद किया करो। बैठो जब भी चर्चा करो तो गुरु की, सत्संग की, नाम की, ध्यान की, अभ्यास की ये बातें करो। बुराइयों का तो जिक्र ही नहीं करना चाहिए। क्यों किसी की निंदा करते हो? तुम खुश होते हो, आज उसके वो हो गया, आज उसके वो हो गया, उसने ऐसा कर दिया, वो उसके कान में मुंह देता है, वो उसको फोन में बताता है, अरे पता लग गया कि नहीं तेने ये हो गया। हम बताओ, सबके पास ये फोन हो गया अब चुगली करने के लिए। पहले तो मुश्किल से होता था, फोनों में चुगली होने लगी। तो ये निंदा, ईर्ष्या ये ना किया करो। अच्छी बात किया करो जिसके कारण तुम्हारे विचार भी शुद्ध हो, अगले के भी शुद्ध हो, और घरों को पाक साफ पवित्र बनाने के लिए जो मैंने बातें बताई, इनको अपनाओ। मालिक आपको लंबी उम्र, आपको सबको इस दिन एक नई प्रेरणा दे कि हम प्यार करेंगे और भक्ति करेंगे, ज्यादा से ज्यादा नाम का सुमन करेंगे, रोजाना ध्यान में बैठेंगे। ऐसा सारे संकल्प लेते हो कि नहीं? चाहे बैठना 5 मिनट बैठना जरूर, ये बात याद कर लेना भाई, चाहे 5 मिनट बैठूंगा। अरे नहीं मौका लगे तो खाना खाते वक्त याद कर लियो, उड़े ही बैठ जाइयो, फिर पक्का हो जाएगा। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा